नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 9 जून और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत की सबसे महत्वपूर्ण कंपनियों में से एक पीएसयू दिग्गज भेल के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज की ट्रेडिंग सेशन समाप्त हो चुकी है और भेल के शेयर प्राइसेस ने 10% से अधिक के उछाल के साथ क्लोजिंग दी है। तो आइए इससे जुड़ी कारणों और ताजे खबर को देख लें। तो यहाँ अगर बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबरों की माने तो भेल कमीशंस 270 मेगावाट थर्मल प्लांट इन तेलंगानाज भद्राद्री प्रोजेक्ट। अब फ्रेंड्स, इसको थोड़ी तफसील से और थोड़ा विस्तार से देख लें तो यहाँ क्या दे रहा है कि स्टेट ओन्ड भेल ऑन ट्यूसडे अनाउंस्ड कमीशनिंग ऑफ 270 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट इन तेलंगाना located at Manuguru in Kothagudem district of the state. The project was awarded to BHEL by Telangana State Power Generation Corporation Limited, the company said in a statement. BHEL has successfully commissioned on 270 megawatt thermal unit at the 4x270 megawatt Bhadadri thermal project in Telangana, it said. The scope of work in project include design, engineering, manufacture, supply, construction, erection, testing and commissioning of 4 thermal sets of 270 megawatt on EPC. EPC का मतलब हो गया कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन सारी चीज इनको ही करनी है। The company further said work on the balance 3 units इज ऑल्सो इन एडवांस स्टेज। तो कंपनी का यह भी कहना है कि 4 में से 1 को तो हमने पूरा कर दिया, लेकिन जो बाद बाकी 3 है वो भी एकदम एडवांस स्टेज में है। द की इक्विपमेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट भेल सेट वाज मैन्युफैक्चर्ड एट इट्स यूनिट एट त्रिची, हैदराबाद, हरिद्वार, भोपाल, रानीपेट, बेंगलुरु एंड झांसी, while the company's western region has done civil work and erection commission of the equipment. तो फ्रेंड्स, इसमें इनका कहना है कि जो इक्विपमेंट बनाने थे वो इक्विपमेंट इन्होंने अपने अलग अलग देश में फैले हुए प्लांट जैसे त्रिची, हैदराबाद, हरिद्वार, भोपाल, रानीपेट, बेंगलुरु और झांसी वगैरह में बनवाया। और इसकी जो सिविल वर्क का काम था वो इनके वेस्टर्न रीजन वाली प्लांटों ने किया। तो फ्रेंड्स, ये रही इससे जुड़ी हुई ताजा खबर जो आज की तेजी के कारणों में से महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अब इसके रिटर्न की स्थिति को देख लें तो यहाँ आप देखेंगे कि आज एक दिन के अंदर रिटर्न दिया है वो 9.66% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और अगर एक वीक की बात करें तो 0.35% का पॉजिटिव रिटर्न है। और अगर एक महीने की बात की जाए तो इसने अपने निवेशकों को 26.57% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और अगर एक साल की बात करें तो अभी भी इसमें निवेशकों को लगभग 59% का नुकसान है। तो फ्रेंड्स, ये रही इसके रिटर्न की स्थिति। अब इसके कारोबार की स्थिति को अगर एनएसई की वेबसाइट पर देख ली जाए तो चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ आप देखेंगे कि ट्रेडिंग सेशन समाप्त हो चुका है, इसके बावजूद 17,95,979 शेयर्स की ट्रेडिंग अभी बैलेंस रह गई है, लेकिन सेलिंग क्वांटिटी नील है। अब इसके अगर क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करें तो 15 करोड़, आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी क्वांटिटी है। 15 करोड़ 83,65,008 शेयर्स की टोटल ट्रेडिंग होती है, जिसमें से लगभग 3 करोड़ 99,54,670 शेयर, लगभग 4 करोड़ शेयर की डिलीवरी होती है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 25% से ज़्यादा है, जो एक स्ट्रॉन्ग डिलीवरी मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके जो टोटल ट्रेड सेटअप को देख करके जो इसकी स्थिति लग रही है वो ये लग रही है कि आने वाले दिनों में भेल के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। भेल के अंदर इसके प्राइसेस में मजबूती रहने वाली है। अब इसके प्राइस मूवमेंट को अगर चार्ट पे देख लिया जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर इसके आरएसआई के सिचुएशन को देखी जाए तो आरएसआई की वैल्यू निकल के आ रही है 66 से अधिक, जो प्राइस में बहुत मजबूती के संकेत दे रही है। फ्रेंड, अगर एमएससीडी की बात कर लें तो एमएससीडी आप देखेंगे कि 27 मार्च को जब से इसने बुलिश क्रॉसओवर बनाया है तब से एक बार थोड़ी कमजोरी आई थी इसके प्राइसेस में, लगभग 12 मई के आसपास, जब ये लगा था कि एक बार बेरिश क्रॉसओवर जनरेट हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं। तो फिर वहां से लगातार बुलिश ही बना हुआ है और आज इसकी प्राइस की मूवमेंट और अधिक बुलिशनेस की तरफ संकेत कर रही है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल आरएसआई और एमएससीडी की पोजीशन को देख करके लग रहा है कि इसके प्राइस में बुलिशनेस रहनी चाहिए। और फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ यहाँ पे जो देखने को मिल रही है कि आप यहाँ देखेंगे कि एक तारीख है पीछे 26 नवंबर 2019 की,
तो 26 नवंबर 2019 को इसने अपने 100 दिनों के ईएमए को ब्रेक करके नीचे की ओर आ गया था। अब उसके बाद से इसके लिए ये टारगेट बहुत बड़ा एक रेसिस्टेंस लेवल बन चुका था और ये उसे अचीव नहीं कर पाया था। लेकिन आज 9 जून को एक इसके लिए 6 महीनों के बाद ऐतिहासिक घटना मानी जाएगी कि यहाँ से इसमें जबरदस्त तेजी देखी गई है और 10% से अधिक की उछाल के साथ इसने अपने 100 दिनों के ईएमए को क्लेम कर लिया है। अब फ्रेंड्स, इसमें आगे देखना है कि प्राइस की मूवमेंट अगर 100 दिनों के ईएमए के ऊपर अगर रुकी रहती है तो निश्चित रूप से 100 दिन का जो ईएमए आता है निकल करके उसकी वैल्यू निकल के आ रही है 30 रुपये 5 पैसे, तो ये अपने आप इसके लिए एक जबरदस्त सपोर्ट का काम करना शुरू कर देगा। फिर इसके ऊपर ही हम उम्मीद करते हैं कि प्राइसेस को रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आने वाले ट्रेडिंग सेशन अब ये डिसाइड करेंगे कि जो 1-2 दिन के ट्रेडिंग सेशन है जिसमें ये अपने इस 100 दिनों के ईएमए के ऊपर की स्थिति को मेंटेन कर पाता है या नहीं कर पाता है, यह देखने वाली चीजें हैं और भविष्य के गर्भ में है। तो फ्रेंड्स, इन सारी सेटअप्स के आधार पर सबसे पहले तो जिन लोगों ने भी निचली स्तरों पर जैसे 13 मार्च को किसी ने बाई किया होगा तो उसे 18 रुपये 40 पैसे के आसपास इसका रेट मिल गया होगा। उसके बाद भी किसी ने बाई किया होगा तो लगभग 19 रुपये 20 रुपये के आसपास काफ़ी दिनों तक ट्रेड कर रहा था तो उस रेट पे मिले होंगे। तो उन्हें एक करीब 50% तक का मुनाफा हो चुका है। तो उनका सबसे पहला काम बनता है कि अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट करें और 100 दिनों के ईएमए के ऊपर अपनी एक स्टॉप लॉस लगा दें और उसके ऊपर इसमें बने रहें। और जैसे ही 100 दिनों की अगर किसी भी कारणवश, वैसे लग नहीं रहा कि इसकी ट्रेड सेटअप जो बता रही है, लग नहीं रहा कि प्राइस में कमजोरी आनी चाहिए अगले ट्रेडिंग सेशन में भी, लेकिन मार्केट है, अगर उसके नीचे भी आता है तो वहां अपने सौदे को कट जाने दें और फिर निचली स्तरों पर जहां आपको सूट करता है वहां से आप इसमें एंटर कर सकते हैं। और नए निवेशकों के लिए मेरा सुझाव है कि आप अभी रुक जाएं, आप पहले इसको 100 दिनों के रेट के ऊपर सेटल होने दें या तो वेट करें कि अगर ये नीचे की ओर आता है तो फिर 50 दिनों के आसपास या 50 से 100 दिनों के बीच में जहां से भी आप एंट्री लें तो एक खास लेवल को पकड़ कर लें और उसके ऊपर बने रहें, उसके नीचे जैसे ही आए अपने सौदे को कट जाने दें। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी तरफ से एडवाइस। लेकिन इन सारे इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप चाहें तो एक अपनी रणनीति बना सकते हैं, एक आप अपनी स्टडी कर सकते हैं और अपनी स्टडी और रिसर्च के आधार पर एक निवेश संबंधी निर्णय ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे तरफ से रही एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। लेकिन मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।